सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। ठीक है, तो इसमें हम अपना जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक पेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ और एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर भी क्रिएट कर रही हूँ सोर्स के अंदर। तो पेजेस में मैंने एक फाइल क्रिएट की, फॉर्म डॉट tsx, क्योंकि हम रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट में वर्क कर रहे हैं तो फाइल की एक्सटेंशन भी फॉर्म डॉट tsx होगी। ठीक है, डॉट tsx। सो यहाँ पर हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म कंपोनेंट। ठीक है, और इसे मैं एक्सपोर्ट कर ले रही हूँ और यहाँ पे, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, फॉर्म कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पे जो अब डिस्प्ले होगा वो फॉर्म कंपोनेंट होगा। ठीक है, सेव। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एरर आ रही है कि कांट रिजॉल्व पेजेस फॉर्म। ओके, यहाँ पे स्लैश पेजेस फॉर्म। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो हमें एरर दे रहा है। उसके बाद फॉर्म में हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिव लिया। डिव के अंदर मैंने लिया फॉर्म टैग, जो HTML का फॉर्म टैग है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि हम कोई भी UI लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ कस्टम होगा। उसके बाद गाइस मैंने लिया इसमें इनपुट। ठीक है, और इस इनपुट में जैसे हम 3-4 इनपुट लेंगे, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, कॉन्टेक्ट, मतलब जितने भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार एक इनपुट लेना पड़ रहा है। सो रादर देन कि मैं इसको बार बार लूं, हम इसका एक कॉमन कंपोनेंट बना लेते हैं इनपुट का। ठीक है, उसको रीयूज कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट का मतलब ही रीयूजेबिलिटी है। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब ही क्या है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द यूआई, चीजों को रीयूज करना। तो कंपोनेंट फाइल के अंदर मैं एक इनपुट डॉट tsx नाम की फाइल बना रही हूँ। ठीक है, इसमें कंपोनेंट, तो इसका नाम होगा इनपुट कंपोनेंट, सेव। यहाँ पे मैं एक इनपुट लूंगी, सेव किया। अब इसे हम कॉल करेंगे यहाँ पे, इंपोर्ट इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसे हम पेस्ट करेंगे, रादर देन कि बार बार इनपुट लेने का मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्ट में। और यहाँ पर एक लेबल भी लेंगे हम, लेबल। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया यूजर नेम, फिर मैंने एक लेबल लिया और ये हम ले लेते हैं ईमेल। इसके नीचे एक बटन ले लेते हैं, बटन सबमिट, और बटन के अंदर टाइप, तो इसमें आ गया सबमिट। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्म है अभी तक। यहाँ पर इनपुट डॉट tsx, अदरवाइज ये एरर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा फॉर्म बन गया। तो अभी देखिए हमारी फील्ड सही है, मतलब एक लाइन में आ रहा है हमारा डेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक तो इसको फुल स्क्रीन हमने ऑक्यूपाई करवानी है। ठीक है, दूसरा, 1 सेकेंड, तो देखिए ये देखिए छोटी स्क्रीन पे ये खराब हो रहा है।
है ना, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, इन दोनों को एक div में रैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम CSS की जो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले बॉक्स CSS। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमने लिखा फ्लेक्स। तो ये देखिए हमें जो यूज करनी वो ये सारी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स, बेसिक, डायरेक्शन। अगर आप सब कुछ नहीं भी करते हो CSS में, सारी CSS प्रॉपर्टी नहीं भी करते, अगर आप ये 3-4 भी कर लेते हो ना, आप अपनी वेबसाइट को इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। आजकल ये CSS क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या आपको फ्लेक्स बॉक्स का मॉडल पता है, क्या आपको CSS के थ्रू साइट को रिस्पॉन्सिव करना आता है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप में अब देखो यहाँ पे है नो रैप, फिर इसको रैप कर दिया तो इसने क्या किया, इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये सही वर्क कर रहा है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग एक CSS की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन। अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन बहुत काम की चीज है। देखिए इसने कहा रो, फिर कहा रो रिवर्स, देखिए 3 वाला पहले आ गया, फिर कॉलम। तो ये इस तरीके से, तो हमें कौन सी चाहिए, फ्लेक्स डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास नेम। तो अभी मुझे क्या चाहिए, एक रो में चाहिए, तो क्लास का नेम भी मैं कुछ ऐसे ही ले रही हूँ, 1 रो। इसे कॉपी कर लेते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं सोर्स में। सोर्स में फाइल क्रिएट करेंगे स्टाइल डॉट CSS, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे CSS को, इंपोर्ट स्टाइल डॉट CSS, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास दी, ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पर हम इंस्पेक्ट में इसको CSS देंगे, देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रही है। तो ये हमारी मेन क्लास थी, इसे हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और ओके, तो ये जो हमारा यूजर नेम और ईमेल है, हमें ये दोनों एक लाइन में चाहिए, इन दोनों को ही हमें इसमें रैप करना है। तो इसे मैं Ctrl+X यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमें ईमेल और यूजर नेम दोनों ही 1 लाइन में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, उसके बाद यहाँ पर हम देते, एक प्रॉपर्टी होती है गैप, गैप 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये जो 20 पिक्सल का हमने गैप दिया है, इसने देखिए अगर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ये देखिए साथ में ज्वाइंट हो रहा है, हमें नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, तो मैंने ये गैप 20 दे दिया। ये भी इसी का फीचर है, इसमें गैप है, ये देखिए ये है। अगर आपको अपने ये डिव्स के बीच में गैप देना है ना, तो आप दे सकते हो, ये देखिए। ठीक है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वर्क कैसे कर रहा है, बट ये बहुत अच्छी चीज है, आपको 1 बाय 1 क्लास नहीं देनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नीचे आके इसके एक एग्जाम्पल देखते हो, तो वहां पर देखिए ये इन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए गैप दिया 25। अब ये 20 ज्यादा है, तो मतलब फर्स्ट वाला होता है रो के बीच में गैप, फर्स्ट वाला था रो के बीच में जो गैप होता है, और सेकंड वाला था कॉलम के बीच में। अब आप लोग एक चीज ध्यान देना, अगर ये देखो फर्स्ट होता है रो के बीच में गैप, मतलब 2 रो के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और सेकंड वाला इसमें जो है नंबर, उसका मतलब है कॉलम के बीच में। अब इसके लिए कॉलम, यूजर नेम, टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी, अब इसके बीच इसमें जो कॉलम है वो
कॉलम कैसे ले रहा है, लेबल एक कॉलम है, इनपुट बॉक्स एक कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज करती हूँ, मैं इसे थोड़ा सा ना स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए जो सेकंड वाला है इसका मतलब कॉलम के बीच में। अब ये देखिए कॉलम के बीच में देखिए, अगर आप जितना इसको दोगे उतना ही देखिए ये बढ़ रहा है घट रहा है। 1 सेकेंड, इसे भी हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉलम के बीच में देखिए, क्योंकि इसके लिए यूजर नेम जो लेबल है वो अलग कॉलम है, इनपुट बॉक्स अलग है, ईमेल लेबल है उसका अलग कॉलम। तो हर एक टेक्स्ट को, इनपुट बॉक्स को, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उसको ये एक कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग उनके बीच में स्पेस दे रहा है, देखिए, ठीक है। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर 10 पिक्सल ले लेते हैं, आई थिंक इट्स बेटर। उसके बाद रो के बीच में जो गैप है वो हमने लिया 20। अभी वो नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे पास 1 रो है, हमारे पास 2 रो नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस गैप की जो प्रॉपर्टी है इसको 10 देंगे, और नहीं 20 दे देंगे, और जो कॉलम है उसको 10 दे देते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। इसको सेव किया, ओके। अब नेक्स्ट, अब हम 2 रो और क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको ही कॉपी कर लो, ठीक है, इसको ही पेस्ट कर दो। यूजर नेम और ईमेल हमने ले लिया, तो यहां पर हम ले लेते लेट्स सी एज, और यहां पर हम ले लेते कॉन्टेक्ट। सेव करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आया, तो देखिए दो, ठीक है। उसके अंदर जो इनपुट बॉक्स है हमारे पास, उसे हमने विड्थ देनी है 100%, विथ 100% काम कर रही है ये वाली। तो इसे हम एक क्लास देंगे, क्लास रैपर, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे जो रैपर है उसे हम कुछ CSS देंगे, डॉट रैपर, यहाँ पे जाके जो हमारी रैपर क्लास है उसको हम एक CSS देंगे, मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, ओके। और इसकी एक हाइट, तो इसकी जो मेन रैपर है उसे हम देंगे, तो इसकी जो मेन रैपर है वहां पे हम देंगे मार्जिन, टॉप से कितना होना चाहिए 20 पिक्सल, और आसपास से होना चाहिए ऑटो। सेव किया, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ओके ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ है, रैपर, सेव, ओके। तो ये देखिए इसने टॉप से मार्जिन ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लाइन में 2 ही फील्ड आए। फ्लेक्स जो आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स, ओके। ये डायरेक्शन वाली चीज हम देख लेते हैं, ये इजी है। तो इसमें देखिए आपने यहाँ पे लिखा 1 सेकेंड, यहाँ पर इन्होंने देखिए हमें ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन है, मतलब मेन डिव है, कंटेंट की मेन डिव है, ठीक है, बाकी सब उसके चाइल्ड। तो मेन डिव को इन्होंने क्या दिया, फ्लेक्स दिया है, ठीक है। उसके बाद जो, ठीक है, मेन डिव को इन्होंने फ्लेक्स दिया। तो मेन डिव को अगर आप फ्लेक्स देते हो, मेन जो मेन रैपर है उसके अंदर जितनी भी आप डिव लोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर अभी इन्होंने लिखा है कॉलम, तो कॉलम की बजाय अगर आप यहां पर करते हो रो, सिर्फ रो, रो, ठीक है। तो ये देखिए एक रो में आ गया। इस टाइम पे हमें भी ऐसा ही चाहिए। अब एक और चीज देखिए, ये जो कंटेंट है और ये जो कॉल रेव है, ये दोनों
एक ही डिव में है, मतलब मेन डिव में। तो आप मेन डिव को, जिसको आपने एक लाइन में लेकर आना, उसको क्या प्रॉपर्टी दोगे? डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, उन दोनों को एक डिव में लेकर आएंगे। तो यहां पर इन दोनों को, तो पहले हमने ली थी वन रो। वन रो की स्टाइलिंग इस टाइम पे मैंने कमेंट की हुई है, क्योंकि मेन अभी हमने जो हमारी 4 फील्ड है उसमें से दो दो को हमने डिवाइड करना है, कि एक रो में 2 हो और सेकंड रो में भी 2 हो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्लास ले वन रो रैपर। ठीक है, वन रो रैपर, यहां पर मैं ले लेती हूँ इसको, हम वन रो रैपर ही नेम दे देते हैं, क्योंकि अभी हम इसका कुछ यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ आ जाएगा डॉट वन रो रैपर। ठीक है, यहां पर देखिए जो हमारी वन रो रैपर है, इसमें देखिए 2 डिवारी। अब अगर आप इसको करोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, देखिए ये एक लाइन में आ गया। ठीक है, और हमें यही चाहिए। अब बाकी की फील्ड के लिए भी हम इसे ही एज ए रैपर यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वाली जो 2 डिव हैं उसको भी हमने एक डिव में ले लिया, मतलब 2 जो फील्ड थी हमारी उसे भी हमने एक फील्ड में ही डाल दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी कितनी आ गई? एक रो में आ गई। तो गाइस इस टाइम देखिए हमारा फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अगर बड़ा है तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट अगर छोटा है तो इस तरीके, तो इसे एक लाइन में लेकर आते हैं। तो जो हमारा लेबल है उसको भी हम एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, उसको भी एक स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर जो लेबल है उसको मैं एक विथ दे देती हूँ, विथ, क्योंकि उसे भी स्पेस चाहिए, और उसे विथ दे देते हैं 10%। ठीक है, तो 10% जब मैंने उसको दी, अभी भी टेक्स्ट देखिए अब क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट है उसको पूरी स्पेस मिल रही है। तो कम से कम जो हमारा लेबल है उसको हम 20% की विड्थ दे सकते हैं, कि भाई जितना भी टेक्स्ट है वो इतनी। तो लेबल को हम दे रहे हैं यहाँ पे डॉट वन रो डॉट विथ cls लेबल। लेबल को मैं दे रही हूँ विथ 20%। ठीक है, और जो इनपुट है उसको जितनी भी स्पेस बचेगी उसमें से उसे 30% लेगा वो, तो 100% लेगा। सेव किया, तो ये कुछ इस तरीके से अभी हमारा फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो गाइज ये जो हमारी वन रो है इसे हम बॉटम से थोड़ा सा स्पेस देंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपनी CSS प्रॉपर्टी को। ठीक है, और ये जो हमारा सबमिट बटन है इसे भी हम एक मेन रैपर में रखते हैं, ताकि ये भी एक लाइन में ही हो। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको, यहाँ पर वन रो रैपर, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और इसके अंदर मैं एक और बटन ले लेती हूँ, बटन, एक रीसेट बटन ले लेते हैं हम, रीसेट, सेव। तो हमारे पास ये 2 बटन आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे दोनों बटन है ये फुल विथ को कंज्यूम करें, मतलब पूरी विथ को लें। तो यहाँ पर ये जो बटन है इसे मैं एक विथ दे देती हूँ
विथ 100%, 100%, ठीक है। और इनकी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर नन, ठीक है। और पहले हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपनी CSS में। तो यहाँ पर मैंने CSS में ले लिया डॉट 1 रो के अंदर, प्रॉपर के अंदर जो बटन होगा उसमें ये CSS इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं एक CSS की प्रॉपर्टी दे रही हूँ जो कि हमने अभी की थी, गैप। बेसिकली हमें कॉलम गैप चाहिए, ठीक है, कॉलम के बीच में गैप चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम गैप 10%, ये मैंने ले लिया। 10% बहुत ज़्यादा, इसे हम थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा हाउ टू क्रिएट